हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब्स, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर रहेगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेड हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो हेड के साथ हम नॉट ऐड करेंगे, हेड नॉट प्लस वर्ब्स, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमें इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, अगर हमें इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेड जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हम उसको आगे लाएंगे, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो हमारा पास्ट के लिए यूज होता है। सेम हमने पास्ट इंडेफिनेट में भी यही रीड किया था कि पास्ट इंडेफिनेट होता क्या है? पास्ट इंडेफिनेट वो है जो टाइम हमारा बीत चुका है। तो पास्ट परफेक्ट क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है पास्ट का भी पास्ट, मीन्स यहां हमारा अभी प्रेजेंट है, यहां हमारा प्रेजेंट है, अभी 8 PM है, ये हमारा भी प्रेजेंट है। पास्ट क्या है? ये हमारा है पास्ट, 6 PM हमारा पास्ट है। ठीक है, और इसका भी पास्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट। जो पास्ट का भी पास्ट है वो जाता है पास्ट परफेक्ट में, मीन्स जैसे 2 PM। अब अभी हमारा प्रेजेंट 8 PM है, हमारा पास्ट 6 PM। ठीक है, और 6 PM का भी पास्ट जो पास्ट परफेक्ट है वो 2 PM है। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट का भी पास्ट जो है हमारा पास्ट परफेक्ट होता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल करते हैं। ही हैड क्रॉस्ड द रोड टिल देन। ही हैड क्रॉस्ड द रोड टिल देन। हैड प्लस वर्ब की थर्ड जो है यहाँ पर आई है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे? ही हैड जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नॉट यूज करेंगे। ही हैड नॉट क्रॉस्ड द रोड टिल देन। और अगर हमें इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम जो हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले लाएंगे, हैड ही क्रॉस्ड द रोड टिल देन। ये हमारा स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल बेसिक है। अगर किसी को टेंस बिल्कुल नहीं आते हैं तो यहां से भी अगर स्टार्ट होगा तो इजीली टेंस कवर हो जाएंगे। ये स्ट्रक्चर है, हमें पता होना चाहिए। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है और इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। यहां तक आई थिंक सबको क्लियर है। ये हमारा रहने वाला है स्ट्रक्चर। अब हम कुछ कीवर्ड्स करेंगे, कहाँ कहाँ हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है ये यूज होता है, कैसे कैसे आते हैं, क्या हम इनकी पहचान कर सकते हैं। पहचान देखते हैं हम क्या है। अगर हमें सेंटेंस में ऑलरेडी
till, since, बिफोर। अगर हमें सेंटेंस में ये जो कीवर्ड हैं चार हमारे, अगर हमें ये कीवर्ड्स अपने सेंटेंस में मिल जाते हैं तो हम वहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब एग्जांपल लेते हैं, ही डैश ऑलरेडी डैश द एग्जाम। हमारे पास वर्ब है पास। अब हमने कीवर्ड रीड किया, हमारे पास ऑलरेडी कीवर्ड आया है, तो हम क्या यूज करेंगे? He had already passed। हम ये कीवर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं जो बिल्कुल फेमस है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब हम यहां से पास्ट का पास्ट कैसे आया वो समझते हैं। पहला तो कीवर्ड हमें मिल गया बिफोर। अगर बिफोर आ जाए तो बिफोर से जो पहले वाला है, जो काम पहले हो चुका है, उसके लिए हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। ठीक है, अब पास्ट का पास्ट कैसे समझेंगे? द डॉक्टर केम, डॉक्टर जब आया था, इट मीन्स डॉक्टर का आना भी हमारे लिए तो एक पास्ट था, लेकिन डॉक्टर के आने से पहले क्या हो चुका था? पेशेंट हैड डाइड। पेशेंट तो उसके आने से पहले ही मर चुका था, तो डॉक्टर के आने से पहले भी उनका एक पास्ट का इवेंट था जहां पे पेशेंट मर चुका था। तो यहाँ पे वर्ब सेकंड फॉर्म है जो हमने यूज किया था। अब हम जैसे अभी है हमारा प्रेजेंट है, हमारा पास्ट है डॉक्टर का आना, और डॉक्टर के आने का पास्ट क्या है? पेशेंट का मर जाना। मतलब डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था, तो डॉक्टर के आने से पहले भी एक पास्ट में काम हो चुका था जो हम पास्ट परफेक्ट में लेकर चलेंगे, और जो नॉर्मल है वो वर्ब्स सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, जब हमारे पास पास्ट में दो इवेंट हो रहे हों, एक अभी एक पास्ट का है और एक इवेंट उससे भी पहले हुआ है, तो जो काम पहले हुआ है, जो एक्शन पहले हुआ है, उस एक्शन के लिए हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, हमारे पास पास्ट में दो एक्शन हुए हैं और दोनों साथ में नहीं है। अब जैसे हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया था, आई एम सिंगिंग, मैं गाना गा रहा था, जब ऐसा हुआ दोनों काम वो साथ साथ हो रहे थे। ठीक है, एक पास्ट में हो, एक अभी प्रेजेंट में चल रहा था। हमने जब वो वॉज वर आईएनजी यूज किया है, एक काम हो चुका था और एक तभी भी चल रहा था बोलते टाइम, लेकिन यहाँ एक अलग चीज है, यहाँ पे दोनों काम हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर भी आ चुका है और डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका है, तो एक काम तो पास्ट में हुआ ही हुआ है, दूसरा काम उसके भी पास्ट में हुआ है। तो जो काम पहले हुआ है वहां पर हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और जो काम बाद में हुआ है उसके लिए हम वर्ब्स सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। और ये हमारे कीवर्ड्स हैं ऑलरेडी, टिल, सिंस और बिफोर। अगर ये हमें कहीं भी सेंटेंस में मिलते हैं तो इट मीन्स हमें वहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। दूसरा, अगर हमें सेंटेंस में अपनी अनफुलफिल्ड विश देखने को मिले, ठीक है, सेकंड हमारा क्या रहेगा? सेकंड हमारी जो हमारी अनफुलफिल्ड विश, हमारी जो अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं, पास्ट की अधूरी इच्छाएं, कि अगर ऐसा होता मैं ये कर लेता। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई डैश द ऑफर। एक्सेप्ट आएगा इसमें, वर्ब की फॉर्म हमारी क्या हमें मिली हुई है? एक्सेप्ट। आई विश, काश, आई डैश द ऑफर, मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता। इट मीन्स वो पास्ट में अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता तो वो उसके लिए अच्छा था, उसने नहीं किया तो ये पास्ट की ही अनफुलफिल्ड विश है। अगर वो उसको कर लेता तो विश पूरी हो जाती। तो यहां पे आएगा, इफ आई विश आई हैड एक्सेप्टेड द ऑफर। ठीक है, अनफुलफिल्ड विश के लिए भी हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब सेकंड है हमारा अनफुलफिल्ड कंडीशन। ठीक है, अनफुलफिल्ड
कंडीशन कि अगर ऐसा होता, अगर तुम ऐसा कर लेते तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाता। एग्जाम्पल, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, you would have passed the exam। कंडीशन दिखा रहा है इफ, ठीक है, और ये कंडीशन कैसी है, पास्ट की। अगर तुम पास्ट में कड़ी मेहनत कर लेते तो तुम इस एग्जाम को भी पास कर सकते थे, ठीक है। तो इफ हमारी पास्ट की अनफुलफिल्ड कंडीशन है, फुलफिल नहीं हुई है, तभी कंडीशन लगेगी अगर तुम ऐसा कर लेते तो तुम एग्जाम को पास कर लेते, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम, इफ ही हैड कम टू मी I would have helped him। अगर वो मेरे पास आ जाता तो मैं उसकी हेल्प कर देता, ठीक है। तो ये हमारी अनफुलफिल्ड कंडीशन है जो हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी। वहां पर भी हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और यहां पर भी वुड हैव आया हुआ है तो यहां पर हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में हमने क्या कीवर्ड्स किए हैं, पास्ट परफेक्ट में हमने कीवर्ड्स किए हैं ऑलरेडी, बिफोर, टिल, सिंस। अगर हमें ये मिलते हैं तो हम वहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। हमारी कोई अनफुलफिल्ड विश है, वहां पर हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। हमारी कोई अनफुलफिल्ड कंडीशन है, हम वहां पर भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अगर दो एक्शन साथ में हो रहे हैं, दोनों ही पास्ट में है, एक पास्ट में हुआ है, दूसरा उससे भी पहले हुआ है, तो जो पहले एक्शन होने वाला है वहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, और जो एक्शन बाद में हुआ है उसके लिए हम वर्ब्स सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टेंस रहने वाला है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस और फोर आता है। सिंस और फोर का यूज हम अपनी पहली ही वीडियो में कर चुके हैं। अगर हमारे पास फिक्स टाइम है, अगर हमारे पास टाइम है, फॉर एग्जांपल मंडे, ट्यूसडे और जनवरी, फरवरी, कोई भी सेशन है 2010, 11, कोई भी अगर सन आता है तो हम सिंस यूज करते हैं फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 मंथ्स। अगर ऐसा कोई भी जो टाइम डिफाइन ही नहीं है, जो निश्चित ही नहीं है, अगर वो टाइम आएगा तो हम वहां पर फॉर यूज करेंगे, और अगर हमारे पास टाइम फिक्स है तो हम वहां पर सिंस यूज करने वाले हैं। ये हमारा होगा अफर्मेटिव टाइप का स्ट्रक्चर। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हमारा ये स्ट्रक्चर बनने वाला है। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो हम हैड के साथ नॉट यूज करेंगे, हैड नॉट बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस वही सिंस फॉर लास्ट वाला स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है। अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम हैड हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस हमारा लास्ट का ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 10 years। He had been working hard for 10 years। ये हमारा अफर्मेटिव है। हम नेगेटिव बनाएंगे, हैड के साथ हमें यहाँ पे नोट लगाना है, he had not
बीन वर्किंग हार्ड फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। हैड ही बीन वर्किंग हार्ड फॉर 10 ईयर्स, क्वेश्चन मार्क। अब देखो 10 ईयर्स है, हमें फिक्स पता नहीं है ये कौन से 10 ईयर है, ये कोई भी 10 ईयर हो सकते हैं। जो टाइम फिक्स नहीं है वहां पर हम फॉर यूज करेंगे। अगर यहाँ पे 2010 होता तो हम यहाँ पे क्या यूज करते, सिंस यूज करते। ठीक है, कि वो 2010 से ही हार्डवर्क कर रहा है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि वो 10 साल से हार्डवर्क कर रहा है, हमें पता ही नहीं वो कौन से 10 साल है, तो हम यहाँ पर फॉर यूज करेंगे। अगर कोई फिक्स टाइम आता है, अगर यहाँ पे डे आता, ही हैज बीन वर्किंग हार्ड सिंस मंडे, अगर मंडे आएगा तो सिंस आएगा, अगर 2 डेज आएगा तो फिर हमारा 4 आएगा। आई थिंक दोनों टेंस काफी क्लियर हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैसे इस वाले टेंस को बहुत कम पूछा जाता है, जो टेंस हमने पहले किए हैं वो ज्यादातर वही टेंस आते हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, वहां से ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका सिर्फ आप स्ट्रक्चर ही देख लो, यही एनफ है, इतना ही बहुत होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्या हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, सिंस का और फॉर का यूज हमें अच्छे से पता होना चाहिए। आई होप टेंस का जो हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस किया है, दोनों टेंस बिल्कुल क्लियर होंगे और ऐसे ही हम सीरीज को आगे लेके जाएंगे। अगर आप